नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट से संबंधित पुराने कुछ प्रश्नों को। सीटेट के ये है सेट क्रमांक 5 है। इसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डला है, आप जाकर देख सकते हैं। अन्य हिंदी प्रकार से संबंधित वीडियो डले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले नीचे दिए गए गद्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त और विकल्पों को दीजिए। आपके गद्य दिया गया है 46 से लेके जो 60 क्वेश्चन है उसमें आपका गद्य या पद्य दिया रहता है। इससे ये वाले क्वेश्चन आपके पेडागोजी से संबंधित हैं। देखते प्रश्न क्रमांक 31 है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना और प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो सबसे उपयुक्त प्रश्न उत्तर इसका हो जाएगा अपनी प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। हर स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही आपका भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य है। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की भाषाई विकास होता है, उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? यह विचार किसका है? स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइगोस्की का है, पियाजे जी का है? तो ये वाइगोस्की जी का है कि बच्चों को भाषा सीखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? वाइगोस्की का। सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्र से हो सकता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। भाषा प्रयोग की विधि, अवसरों की सतत एवं व्यापक आकलन की या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की? इसका सही आंसर है सतत एवं व्यापक आकलन की आवश्यकता होती है बच्चों को भाषाई विकास के लिए। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? तो लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है। बी सही आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया इसमें आपको सभी जो प्रश्न हैं ये आपको सभी मोस्ट लगेंगे, लेकिन इनमें से जो सबसे उपयुक्त है, सबसे मोस्ट है, उसको अपने आंसर देना है। तो अपनी अभिव्यक्तियों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। भाषाई कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है? आकलन का काम करता है यह, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो आपका इसका सही आंसर है रोचकता और जोश लाता है। जैसे आप कोई सा खेल अगर खेल रहे हैं और वो आपकी भाषा में बोला जा रहा है तो उसमें रोचकता और जोश आएगा। यदि आप कोई खेल खेल रहे हैं और अन्य भाषा में उसको बता रहे हैं तो अन्य भाषा अगर अपने आती ही नहीं तो उसमें रोचकता और जोश कहाँ से आएगा? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। जो कविता और कहानियां होती हैं उन पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है कि आप ये कविता और कहानियों पर प्रश्न पूछते हैं? उत्तर देखते हैं, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र होता है, भाषा सिखाने का आकलन करना मात्र होता है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत कराना होता है, भाषा की विभिन्न घटनाओं का अनुभव कराना होता है। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, आपको ये सही आंसर, सभी जो क्वेश्चन के आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे प्रमुख आंसर है वो है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र होता है। जो आपकी कल्पनाशीलता है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको ये बढ़ाता है कविता और कहानियां। इसीलिए हमारे जो दादाजी थे, ठीक है ना, या दादी जी थी, हमें कहानियां सुनाते थे क्योंकि इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है। यह भी पहले से जानते थे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, कल्पनाशीलता को बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व और विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? साहित्य के बाहर, समाज के बाहर, विद्यालय के बाहर और परिवार के बाहर। तो भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। यदि हम समाज से बाहर रहते हैं तो आपको ये भाषा का कोई भी अस्तित्व विकास नहीं हो सकता। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है?
आंसर देखते हैं, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। जो उनके अनुभव है, उनके अनुसार भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जा सकती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित होती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो यदि उनके पास जो अनुभव है उनके आधार पे भाषा के नियम नहीं बना पाएंगे। ये आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे समृद्ध भाषीय परिवेश में सहज रूप में स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालयों की भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद मिलती है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सतत रूप में ही जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न कराते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे भाषा की जटिलता, समृद्धि, संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। जो भाषा में जटिलता है उसमें और समृद्धि कहाँ पर अर्जित करते हैं? विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगा? प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर आपका 1 से 5 तक है। कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से, प्राथमिक स्तर में क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ होगा, क्या होगा? अनुभवों ही प्रस्तुत करती है, अनुरोध प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधनों के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो यदि एक क्लास में कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो क्या होगा? इसमें जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग भाषा आ रही है और एक शिक्षक को सभी भाषा नहीं आ सकती। यदि उसे आती भी है तो एक ही क्लास में वो विभिन्न भाषाओं में लेक्चर नहीं दे सकता है, इसीलिए जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। प्रश्न अगला देखते हैं, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक कक्षा की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि क्यों चिंतित है? विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता की मातृभूमि अलग अलग होती है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने में गति तेजी होती है। निर्धन परिवार में आए बच्चों की बोलना सीखने में गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। इसका सही होगा, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो उन्हें कहने और सुनने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, तभी वह भाषा बोलना और लिखना सीख सकते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्या विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलें, एक से अधिक भाषाओं में शब्दकोश की उपलब्धता हो, अध्यापक को एक से अधिक भाषा की जानकारी हो, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलें। तो विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश क्या होता है? बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने के अधिक से अधिक यानी उन्हें अवसर मिलेंगे तो यह सीख जाएंगे। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए
आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। डी सही आंसर हो जाती है। किस पे निर्भर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। अपने विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्द के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश दिखाना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ दिखाने के लिए कहेंगे। तो अपनी विद्यार्थी हैं, पाठ में आए जो नवीन हैं और अपरिचित शब्द हैं, उन्हें जानने के लिए क्या करेंगे? शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, शब्दों का जो अर्थ लिखकर बताएंगे। बी सही आंसर। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम सीटेट से संबंधित प्रश्न लाते रहते हैं। इसमें आपके ओल्ड प्रश्न होते हैं, ओल्ड प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्न भी होते हैं, अन्य प्रश्न के बाद जानकारी भी होती है इससे संबंधित सभी प्रकार की। तो ऐसी अगर जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।